हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके स्टूडेंट, इसमें आज हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट, आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस का जो लॉ था उसको मेंडल ने प्रपोज किया था। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक पी प्लांट के ऊपर उन्होंने कंडक्ट किया 8 ईयर तक, और वहां से उन्होंने 3 लॉज प्रपोज किया। ठीक है, मेंडल लॉ में कितने लॉ थे स्टूडेंट? 3 लॉ थे, जिन्होंने पाइसन सटाइवम बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट, उस मटर के प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। और स्टूडेंट उनके 3 लॉ, ओके, कौन कौन से स्टूडेंट? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट, पहला जो लॉ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड जो लॉ है स्टूडेंट उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट, जो सेकेंड वो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्टूडेंट जो थर्ड लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट, ये आपके मेंडल के 3 लॉ, इन्हीं के बारे में स्टूडेंट लोगों को स्टडी करना है। तो आइए फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। स्टूडेंट अभी आपको बताया गया कि जो लॉ ऑफ जो रिगर जॉन मेंडल थे उन्होंने 3 इनहेरिटेंस लॉ को प्रपोज किया था पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके। इन्होंने अपने तीनों लॉ में क्या बताया है, आइए स्टूडेंट हम लोग इसको डीपली स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है पहले तो हम लोग ये जानेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने ये बताया, मतलब बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंसल्ट किया, उन्होंने 2 प्लांट किए। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंट होता है और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है इनमें मोनोहाइब्रिडाइजेशन है। ओके सर, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उसमें डाइहाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोनोहाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज द डाइहाइब्रिडाइजेशन। मोनोहाइब्रिडाइजेशन का मीन्स ये होता है कि अगर सिंगल कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स के बीच अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो उस तरह के स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिडाइजेशन। सिंगल कैरेक्टर होगा, सपोज दैट हम लोग ले रहे हैं एक टाल पी प्लांट ले रहे हैं, टाल पी प्लांट। ओके स्टूडेंट, और दूसरा है ड्वार्फ पी प्लांट। ओके स्टूडेंट, टॉल पी प्लांट के लिए हम लोग जीनोटाइप यूज करते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए यूज करते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। स्टूडेंट यहां से जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी होगा, और स्टूडेंट यहां से जो गैमेट बनेगा स्मॉल टी होगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट, ये बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दिस इज द F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें स्टूडेंट जो प्लांट बन रहा है ये प्लांट है हाइब्रिड टाल,
हाइब्रिड टाल है। ओके फ्रेंड, हाइब्रिड टाल दैट मीन्स ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट है, एक टाल है और एक ड्वार्फ है, दोनों के कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है, बट जो ड्वार्फ वाला है वो रिसेसिव है और जो टाल वाला है स्टूडेंट वो डोमिनेंट है। ठीक है, F1 जनरेशन में ये बताया गया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम दो सिंगल कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है सिंगल कैरेक्टर उसमें क्या होता है स्टूडेंट, डोमिनेंट होता है, और वो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टाल। ओके, ये लॉ था आपका किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। स्टूडेंट इसमें हम लोग को एक चीज पढ़ना है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेस्ट क्रॉस है क्या। ओके, टेस्ट क्रॉस स्टूडेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस हम लोग ये बताएंगे कि जब F1 जनरेशन के पेरेंट्स को, F1 जनरेशन के पेरेंट्स को, पहले तो ये जानिए कि जो जीनोटाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये जो जीनोटाइप है स्टूडेंट, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजाइगस, होमोजाइगस स्टूडेंट, और दूसरा होता है स्टूडेंट हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ओके, होमोजाइगस दैट मींस क्या होता है, जैसे हम लोग जीनोटाइप टाल के लिए लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दिस इज द होमोजाइगस। स्मॉल टी, स्मॉल टी, दिस इज द होमोजाइगस स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, होमोजाइगस होते हैं। हेट्रोजाइगस दैट मींस ये होता है स्टूडेंट कि एक जो है कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो। ये जो जीनोटाइप है स्टूडेंट वो कैसे है, हेट्रोजाइगस है। अब आइए हमको स्टडी करना है कि टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं। आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड जीनोटाइप दो तरह के, होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। स्टूडेंट हमको यहाँ पे समझना है कि टेस्ट क्रॉस है क्या। स्टूडेंट जो वेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जब टाल प्लांट लिया, उन्होंने यहाँ पे एक टाल प्लांट लिया और एक स्टूडेंट उन्होंने ड्वार्फ टी प्लांट लिया उन्होंने। तो टाल के उन्होंने कैपिटल टी जीनोटाइप यूटिलाइज किया, उनका कोडिंग भाषा है, और इसके लिए स्मॉल टी। यहां से स्टूडेंट गैमेट्स रिलीज होंगे स्मॉल टी, और यहां से रिलीज होगा कैपिटल टी, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फर्स्ट जनरेशन में बनता है स्टूडेंट क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे प्लांट स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट क्रॉस। जब वेगर जॉन मेंडल कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, तो जो F1 जनरेशन में जो प्लांट बना भाई, दोनों पेरेंट्स है, दोनों के कैरेक्टर्स भी इसमें है। इसमें एक कैरेक्टर आपको देख रहा है कि डोमिनेंट है और एक जो है क्या है, रिसेसिव। तो पता लगाना चाहे तो उनको भी नहीं पता चला कि कैसे हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इसका टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस के लिए उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन का प्लांट है, इसको पेरेंट्स के रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ, स्टूडेंट जो कैरेक्टर रिसेसिव हो, जो डोमिनेंट न हो बट कैसा हो, रिसेसिव हो, उसके साथ उन्होंने क्या किया, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया। कैसे, तो स्टूडेंट देखेंगे आप लोग, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो है आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैसे उन्होंने कराया, तो आइए हम लोग यूज करते हैं पुनेट स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक मेल लेंगे और एक हम लोग फीमेल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी
सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको इसके साथ कराएंगे स्टूडेंट, तो ये होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको इसके साथ कराएंगे स्टूडेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको स्टूडेंट इसके साथ कराएंगे, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ ओके ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे कराएंगे तो स्मॉल टी होगा। इसको इसके साथ स्टूडेंट कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा। इसको इसके साथ कराएंगे स्टूडेंट तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसका जो जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप, और एक होता है स्टूडेंट फिनोटाइप। तो जीनोटाइप स्टूडेंट रेशियो क्या है, 2:2 है। ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है स्टूडेंट। फिनोटाइप रेशियो में क्या होगा, ये दोनों प्योर ड्वार्फ है और ये दोनों हाइब्रिड डाल है। दैट मीन्स इसका जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप रेशियो स्टूडेंट वो सेम है। ओके तो इस तरह के क्रॉस को हम मतलब उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर कभी भी जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशियो होगा 1:1 होता है इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिडाइजेशन में कितना होगा, 1:1। अगर यही हम डाइहाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, डाइहाइब्रिडेशन क्या होता है, 1:4 टाइम होंगे 1। ओके स्टूडेंट, जैसे आप होता है ना 9:3:3:1, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1:1। ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। आई होप बेटा आपको समझ गया होंगे। इस टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब F1 जनरेशन को पेरेंट के रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक, एक स्टूडेंट होता है आपका बैक क्रॉस। आइए हम लोग उसको भी जानते हैं, बैक क्रॉस क्या होता है। स्टूडेंट बैक क्रॉस हम लोग देखते हैं कि बैक क्रॉस है क्या। ये है स्टूडेंट आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होगा स्टूडेंट कि जब हम किसी भी पेरेंट से F1 जनरेशन के जो F1 जनरेशन का प्लांट होगा उसको हम किसी भी पेरेंट से, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला था, टाल है ये, और ये स्टूडेंट आपका ड्वार्फ है। तो टाल के लिए हमने कैपिटल टी लिया था और इसके लिए स्मॉल टी लिया था। इसका गैमेट कैपिटल टी बन गया था स्टूडेंट और इसका गैमेट स्मॉल टी बना था। हाइब्रिडाइजेशन हुआ इनके बीच, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइब्रिड टाल बना, F1 जनरेशन हो गया स्टूडेंट। इस F1 जनरेशन को आप या तो रिसेसिव के साथ या तो आप डोमिनेंट के साथ, इसी के साथ जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं जो उनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उस तरह के क्रॉस को क्या करते हैं स्टूडेंट, बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग करा के देखते हैं उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम F1 जनरेशन को रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ हम लोग कराएंगे। तो यूनिट स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, ये यूनिट स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, ऐसे यूनिट स्क्वायर हो गया, इधर मेल फीमेल हम लोग ले लेंगे। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। स्टूडेंट ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे हम लोग कराएंगे तो स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। स्टूडेंट इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। देखिए इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा स्टूडेंट, इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर, फिनोटाइप स्टूडेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 2:2 दोनों सेम होंगे। इसके साथ जब हम F1 जनरेशन के पेरेंट्स को अगर हम रिसेसिव के साथ कराते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन।
अगर हम F1 जनरेशन को डोमिनेंट के साथ कराएं तो स्टूडेंट तो क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया स्टूडेंट मेल एंड यहाँ पे फीमेल आपका। तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कराएंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्टूडेंट, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्टूडेंट, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी स्टूडेंट, इसको इससे हम कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर हम फिनोटाइप रेशियो देखें, फिनोटाइप रेशियो नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे दिख रहा हो स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये पे मैं नोट कर रहा हूँ। देखेंगे अगर हम इसका फिनोटाइप देखें, जीनोटाइप में इसका स्टूडेंट 2 सेम है, 2:2 हो जाएगा। बट अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो जितने भी प्लांट्स होंगे स्टूडेंट सब टॉल होंगे, ऑल प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका कौन सा हो गया, फिनो बैक क्रॉस इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बैक क्रॉस कहेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है स्टूडेंट। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉस। आइए हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Okay, student, this is the most important law. स्टूडेंट आइए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब देखते हैं, इसमें हम लोग क्या बताएंगे, सेग्रीगेट मतलब होता है अलग होना। क्या मतलब, मोनोहाइब्रिड में हम लोग जब सिंगल कैरेक्टर्स पेरेंट्स को लेते हैं और उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो स्टूडेंट F1 जनरेशन में आपका हाइब्रिड टाल प्लांट बनता है। बट उस F1 जनरेशन के बीच अगर हम लोग सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे स्टूडेंट, तो वहां से जो कैरेक्टर उसमें हाइडेड है वो कैरेक्टर जो है F2 जनरेशन में अपीयर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो चीज छुपा हुआ है वो एक्सपोज हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ये टाल है और यहाँ पे स्टूडेंट ये ड्वार्फ है। ओके, ये टाल हो गया और ये ड्वार्फ। तो टाल के स्टूडेंट कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए क्या है स्टूडेंट, स्मॉल टी। यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी का, और यहाँ से स्टूडेंट गैमेट बनेगा स्मॉल टी। इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिड टाल हुआ स्टूडेंट, हाइब्रिड टाल इन F1 जनरेशन। बट ये क्या है, तो F1 जनरेशन में है, लेकिन हम जब इसके भी सेल्फ कराएंगे स्टूडेंट देखेंगे, हम लोग यूनिट स्क्वायर में हम देखेंगे जब सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या कंडीशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्टूडेंट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्टूडेंट, इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। स्टूडेंट जो जीनोटाइप होगा देख रहे हैं आप लोग, ये अलग है, यानी 1:2:1 का जीनोटाइप रेशियो होगा स्टूडेंट। बट नाउ वी कैन डिस्कस हियर द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या होगा स्टूडेंट, ये टाल होगा, हाइब्रिड टाल होगा और ये ड्वार्फ, यानी 3:1 का जाएगा आपका इसमें। इसी लॉ को स्टूडेंट को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग को पढ़ना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टूडेंट एक चीज और आपको बता दें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से रिगार्डिंग।
जितने भी बैक क्रॉस होते हैं वो टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं. ऑल द बैक क्रॉस आर ए टेस्ट क्रॉस, बट ऑल द टेस्ट क्रॉस इज नॉट बैक क्रॉस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स. आई वॉन्ट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर टू इट. ओके, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है. इनकम्प्लीट देखिए स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या? तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिरेबिलिस जलापा. ओके, या 4 o'clock प्लांट. तो स्टूडेंट, जो मिरेबिलिस जलापा होता है इसमें क्या किया गया कि एक रेड प्लांट लिया गया, रेड फ्लावर प्लांट लिया गया, रेड फ्लावर प्लांट. और स्टूडेंट दूसरा क्या था? व्हाइट फ्लावर प्लांट. ओके स्टूडेंट, जो रेड फ्लावर प्लांट था उसका जीनोटाइप था कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. और जो व्हाइट वाला था स्टूडेंट इसका था स्मॉल आर, स्मॉल आर. इसका स्टूडेंट गैमेट बनेगा कैपिटल आर ए, और इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर. स्टूडेंट इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन. ये स्टूडेंट बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, देन द F1 जनरेशन. ओके स्टूडेंट, बट ये जो प्लांट बना इसकी जो फ्लावर थे पिंक कलर के थे स्टूडेंट, पिंक कलर था. यानी किसी भी पेरेंट से इसका कैरेक्टर जो है बिलोंग नहीं कर रहा है. ओके स्टूडेंट, किसी भी पेरेंट से इसका कैरेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो को स्टडी करेंगे.